क्या आप प्लॉट या जमीन खरीदने जा रहे हैं या प्लॉट या जमीन खरीदने की सोच रहे हैं? क्या आपको पता है प्लॉट या जमीन खरीदने से पहले आपको किन पेपरों की जानकारी होनी चाहिए या किन बातों का पता होना चाहिए? आज मैं आपको ऐसी 10 बातों के बारे में बताऊंगा जो प्लॉट खरीदने या जमीन खरीदने से पहले आपको जरूर पता होना चाहिए। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक करें और उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जो प्लॉट या जमीन खरीदने की सोच रहे हैं या खरीदने जा रहे हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, जमीन का मालिकाना हक। जमीन खरीदने से पहले यह जानकारी कर लें कि जमीन का मालिक कौन है। अगर आप किसी बिल्डर से जमीन खरीद रहे हैं तो आप इस बात का पता करें कि जमीन की खरीद और बिक्री का हक बिल्डर को है या नहीं। पता करें कि जमीन का मौजूदा मालिक कौन है। ज्यादातर बिल्डर या तो पूरी जमीन खरीद लेते हैं या फिर जमीन के मालिक के साथ जमीन के डेवलपमेंट और सेल्स के लिए ज्वाइंट एग्रीमेंट कर लेते हैं। दोनों ही बातों में बड़ा अंतर है, फिर भी आप सौदे से पहले सारी बातों को सुनिश्चित कर लें। पॉइंट नंबर 2, क्या बिल्डर ने इस प्रोजेक्ट के लिए लोन लिया है? आपके लिए ये जान लेना भी बहुत जरूरी है कि क्या बिल्डर ने इस प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट के लिए कोई बैंक से लोन लिया है या नहीं। अगर लिया है तो इस बात से यह पता चलता है कि बिल्डर इस प्रोजेक्ट के लिए कितना सीरियस है। ये एक पॉजिटिव सिंबल भी होता है। इससे यह भी पता चलता है कि पैसे के लिए इस प्रोजेक्ट में कोई दिक्कत नहीं होगी। बिल्डर केवल ग्राहक से मिलने वाले एडवांस पैसे पर निर्भर नहीं है और पैसों को लेकर भविष्य में किल्लत की संभावना भी बहुत कम होती है। बैंक लोन लेने से आपका भरोसा और भी बढ़ जाता है क्योंकि बैंक लोन देने से पहले कागजों की ठीक से जांच पड़ताल कर लेता है। ऐसे प्रोजेक्टों में फ्रॉड होने की संभावना बहुत कम होती है। पॉइंट नंबर 3, जमीन गैर कृषि योग्य होनी चाहिए। आपके लिए ये जान लेना भी बहुत जरूरी है कि जमीन गैर कृषि योग्य यानी नॉन एग्रीकल्चर होनी चाहिए। भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ पर ज्यादातर जमीनें खेती बाड़ी के लिए ही होती हैं। ऐसे में अगर जमीन का गैर कृषि में उपयोग होना है तो उसके लिए लैंड यूज में परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। रियल एस्टेट की लैंग्वेज में इसे एनए यानी नॉन एग्रीकल्चरल स्टेटस भी कहते हैं। लेकिन सिर्फ एनए स्टेटस पा लेने से आप जमीन पर मकान बनाने के अधिकारी नहीं हो जाते हैं। एनए स्टेटस अलग अलग कामों के लिए दिया जाता है, जैसे एनए कॉमर्शियल, एनए वेयरहाउस, एनए रिजॉर्ट्स, एनए आईटी। सिर्फ एनए रेजिडेंशियल स्टेटस में ही बिल्डर को मकान बनाने के लिए प्लॉटिंग का अधिकार मिलता है। ऐसे में सिर्फ एनए स्टेटस ही नहीं बल्कि लैंड यूज के कागजों की भी जांच करनी चाहिए। अगर कोई सेल्स पर्सन जल्द ही लैंड यूज का चेंज के नाम पर प्लॉट बेचता है तो आपको ऐसे सेल्स पर्सन से सावधान रहना चाहिए क्योंकि ये काफी लंबा प्रोसेस होता है। इसमें महीने नहीं बल्कि सालों लग जाते हैं। इसलिए अगर आप कोई प्लॉट खरीद रहे हैं तो उसका एनए रेजिडेंशियल स्टेटस जरूर चेक कर लीजिए। पॉइंट नंबर 4, प्लॉट के लिए एफएसआई क्या है? प्लॉट के लिए एफएसआई क्या है यह भी जान लेना चाहिए। प्लॉट खरीदने से आप उसमें मकान बनाने के अधिकारी नहीं हो जाते हैं। मकान कैसा होगा ये आपके प्लॉट का एफएसआई यानी फ्लोर स्पेस इंडेक्स तय करता है। मान लीजिए आपका प्लॉट 2000 स्क्वायर फीट का है तो आप कितनी जमीन पर मकान बना सकते हैं। 100% एफएसआई का मतलब होता है कि आप पूरी जमीन पर मकान बना सकते हैं, लेकिन एफएसआई 75% है तो आपके पास 1500 स्क्वायर फीट में मकान बनाने का अधिकार है। तो प्लॉट या जमीन खरीदने से पहले आपको ये जान लेना भी बहुत जरूरी है कि उस प्लॉट या जमीन का एफएसआई क्या है। पॉइंट नंबर 5, बिल्डर के दूसरे प्रोजेक्ट के बारे में जांच पड़ताल करना। बिल्डर के दूसरे प्रोजेक्ट के बारे में जांच पड़ताल जरूर कर लीजिए। इससे
बिल्डर के काम करने के तरीके और प्रोजेक्ट के बिलीवनेस की जानकारी होती है। ये बातें आप सेल्स पर्सन से पूछ सकते हैं या पता कर सकते हैं। उसके पुराने प्रोजेक्ट में कोई कानूनी रुकावट तो नहीं आई, पुराने ग्राहकों से मिले, अगर पुराने ग्राहक खुश हैं तो उससे भी बिल्डर पर ट्रस्ट बढ़ता है। पॉइंट 6, कब होगा जमीन का सौदा? ये भी जान लेना भी बहुत जरूरी है कि जमीन का सौदा कब होगा। आपने एग्रीमेंट टू सेल तो सुना होगा, ये तब होता है जब आप 10 या 20% की शुरुआती भुगतान में फ्लैट या प्लॉट को बुक कर देते हैं। ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि एग्रीमेंट टू सेल से ही प्लॉट उसके नाम हो गया है और वो कानूनी रूप से सिक्योर हो गया है, पर ऐसा नहीं है। एग्रीमेंट टू सेल से आप जमीन के मालिक नहीं बनते, ये सिर्फ प्रारंभिक करार है जो सेलर और बायर के बीच यानी इनिशियल एग्रीमेंट होता है। इसमें नियम और शर्तें होती हैं जिसके आधार पर डीलिंग पूरी होती है। जमीन हकीकत में आपके नाम पर होने के लिए सेल डीड का सब रजिस्ट्रार के दफ्तर में रजिस्टर्ड होना बहुत ही जरूरी होता है। ऐसे में जमीन खरीदने से पहले ये जान लेना बहुत जरूरी है कि एग्रीमेंट टू सेल नहीं बल्कि सेल डीड कब होगी। पॉइंट नंबर 7, क्या भूमि अभिलेख में आपका नाम दर्ज होगा? देश के कई राज्यों में भूमि अभिलेख 7/12 का बहुत प्रचलन है। इसमें पिछले 20 सालों में जमीन के मालिकों का नाम दर्ज होता है। इसकी मदद से आप पिछले 2 दशक में जमीन का मालिकाना हक किस किस के पास रहा, आप ये भी जान सकते हैं कि सौदा वास्तविक है या नहीं। पॉइंट नंबर 8, जमीन का वार्षिक मेंटेनेंस चार्ज क्या होगा? ईयरली मेंटेनेंस चार्ज क्या होता है? जिस तरह से आप हाउसिंग सोसाइटी में एनुअल मेंटेनेंस चार्ज देते हैं, उसी तरह बिल्डर भी प्लॉट की जमीन के लिए मेंटेनेंस जैसे कि सिक्योरिटी, आधारभूत सुविधाएं जैसे गार्डन, पानी आदि के लिए निर्धारित राशि चार्ज करता है। इसकी जांच पड़ताल पहले से ही कर लेनी चाहिए, ऐसा ना हो कि बाद में आपको इसके चार्ज चौंका दे। आमतौर पर यह प्लॉट के साइज के हिसाब से ईयरली तौर पर लिया जाता है, इसलिए जमीन या प्लॉट खरीदने से पहले मेंटेनेंस चार्ज की भी जानकारी कर लेनी चाहिए। पॉइंट नंबर 9, जमीन समतल भूमि पर है या ढलान पर? अक्सर बिल्डर जमीन के बड़े बड़े टुकड़े खरीदता है जहां पर जमीन ऊंची नीची होने की संभावनाएं ज्यादा होती है। अगर आपका प्लॉट ढलान पर है तो आपको अपना घर समतल बनाने के लिए ज्यादा खर्च करना पड़ेगा, इसलिए पहले ही आप पता कर लीजिए कि आपका प्लॉट समतल भूमि पर है या ढलान पर। पॉइंट नंबर 10, पानी, बिजली और अन्य सुविधाएं। पानी, बिजली और अन्य सुविधाएं कैसी रहेंगी, इसकी जानकारी भी आप शुरुआत में ही कर लें। पानी, बिजली, सीवरेज ऐसी बेसिक जरूरतों की जानकारी आप जुटा लें प्लॉट खरीदने से पहले। पानी आपको पंचायत से मिलेगा या म्युनिसिपल पार्टी से मिलेगा या इसके लिए और कोई इंतजाम किए गए। बिजली की बात करें तो क्या सभी प्लॉट का इंडिविजुअल मीटर मिलेंगे या फिर एक ही मीटर से सभी प्लॉटों के लिए काम होगा? इसका चार्ज क्या होगा? अगर प्लॉट मेन रोड से दूर है तो एक्सेस रोड कौन बनाएगा? ये जानकारी भी आपको जुटा लेनी चाहिए। ये सारी चीजें आपको प्लॉट खरीदने से पहले जान लेना चाहिए ताकि आपको बाद में किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। आशा करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा।